अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नमाज। कल हमने अकायद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है नमाज। नमाज के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो है वो, उसके साथ दूसरी जो नमाज़ें हैं, ईद नमाज है, नमाज जनाजा है, नमाज कुसूफ़ और खुसूफ़, इस तरह के सवालात आते रहते हैं। तो इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने नोट की हैं। नमाज सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। बाकायदगी से जो नमाज की फ़र्ज़ियत हुई थी, नमाज को फ़र्ज़ किया गया था मुसलमानों पर, वो सन 2 हिजरी में। अज़ान की इब्तिदा हिजरत मदीना के फ़ौरन बाद हुई थी। यानी अज़ान जब मुसलमानों ने नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीक़ा सोचा था, फिर एक सहाबी ने ख्वाब देखा था, तो उसके बाद बाकायदा अज़ान की तरीक़ेकार और उसके बाद उस तरीके से नमाज से पहले अज़ान देने मुसलमानों ने शुरू किया था। तो वो हिजरत मदीना के फ़ौरन बाद। अरकान इस्लाम में से पहला रुकन कौन सा है? कलिमा शहादत। मैंने आपको शायद नहीं बताया, अकायद अरकान जो है वो 5 हैं, अकायद जो है वो 7 है। 5 अरकान में से पहला रुकन कलिमा शहादत है। फ़र्ज़ नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, कुल टोटल फ़र्ज़ नमाज़ों की जो रकातें हैं सिर्फ़ फ़र्ज़ की, वो 17 रकातें हैं। नमाज के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कौमा। कौमा का मतलब होता है रुकू के बाद खड़ा होना। यानी हम जब रुकू करते हैं ना रुकू के लिए सर झुकाते हैं, झुकने के बाद जो हम खड़े होते हैं ना सीधे बिल्कुल, तो उसको कौमा कहा जाता है। इसी तरह जलसा भी है। जलसा जो है वो अत्तहियात के बाद जो हम बैठते हैं ना, तो इसको जलसा कहा जाता है। वज़ू में टोटल 4 फ़र्ज़ हैं। जो हम वज़ू करते हैं नमाज से पहले, उसमें 4 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। तो वज़ू के अलावा एक और चीज़ है तयम्मुम। तयम्मुम का मतलब ये होता है जब किसी ऐसी जगह में आप हों तो वहाँ पर पानी मौजूद ना हो। पानी की अदम मौजूदगी में, मतलब 30-40 या इतने किलोमीटर, मतलब आप आसानी से जिस फासले को तय कर सकें वहाँ तक पानी मुमकिन हो, तो फिर आप पानी से वज़ू करेंगे। लेकिन अगर पानी मौजूद ना हो, पानी की अदम मौजूदगी में आप वहाँ तयम्मुम करते हैं, जो मिट्टी पर हाथ लगाकर अपने हाथ और कोहनी और जिस्म और जो उसमें मुंह पर लगाते हैं, उसको तयम्मुम कहा जाता है। उसके बाद है नमाज जनाज़ा में कुरान की तिलावत नहीं की जाती। नमाज जनाज़ा आपको पता होगा, नमाज जनाज़ा वो नमाज है जिसमें कोई रुकू और सजदा भी नहीं है। ठीक है, ये आगे शायद मैंने नोट किया है। जब मैयत किसी की फौतगी हो जाती है तो वहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसको नमाज जनाज़ा कहा जाता है। नमाज जनाज़ा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है? फ़र्ज़ किफ़ाया ये होता है कि पूरे महल्ले में से, पूरे गांव में से, पूरे घर में से अगर किसी एक शख्स ने नमाज जनाज़ा में शिरकत कर ली तो पूरे महल्ले की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा। अगर किसी एक ने भी नमाज नहीं अदा की तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा महल्ला गुनाहगार होगा। नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरें हैं, उसमें कोई रुकू और सजदा नहीं है। वज़ू जो हम करते हैं इसका ज़िक्र जो है वो किस सूरत के अंदर आया है? तो इसका सूरत माइदा के अंदर जो है वो इसका ज़िक्र आया है। बाद दफ़ा सूरतों के नाम और उनके माना भी पूछ लिए जाते हैं। तो माइदा का मतलब होता है दस्तरख़ान। तो सूरत माइदा जिसमें वज़ू का ज़िक्र आया है और माइदा का माना है दस्तरख़ान। नमाज जुमा जो हम अदा करते हैं, 5 नमाज़ों के अलावा टोटल हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। उसके अलावा हम जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। तो जुमे की नमाज़ जो है हिजरत के वक्त फ़र्ज़ हुई। हिजरत के वक्त जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कबीला बनु सालिम पहुँचे थे, तो वहाँ पर आपने पहली जुमे की नमाज़ अदा की थी। उसके बाद हम नमाज ईद जो है वो हम 2 हिजरी में, जो हम ईद के लिए का दिन होता है, सारे लोग अच्छे कपड़े पहन कर ईदगाह में जमा होते हैं, मसाजिद में जमा होते हैं, तो वहाँ पर हम ईद नमाज़ अदा करते हैं। तो ईद नमाज भी सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में कितनी रकातें हैं? ईद उल फ़ितर जो रमज़ान वाली ईद है, ईद उल अज़हा कुर्बानी वाली ईद, तो उसमें 2-2 रकातें हैं। लेकिन एक और ज़ायद चीज़ है इनके अंदर, ईदैन का मतलब दोनों ईदों की नमाज़ों के अंदर, यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की दोनों नमाज़ों के अंदर ज़ायद 6 तकबीरें हैं। 6 तकबीरें पहले जो है वो पहली रकात के अंदर और इसी तरह दूसरी रकात के अंदर। नमाज खुसूफ़ और दूसरी होती है नमाज कुसूफ़। नमाज खुसूफ़ चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। चाँद ग्रहण जब हो जाए, चाँद को ग्रहण लग जाए, तो उस वक़्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको खुसूफ़
यानी खसफ़तिल कमर यानी चाँद गिरन हुआ। तो इसी तरह नमाज कुसूफ़ होती है, सूरज गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। इनमें उमूमन हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है दोनों की पहचान में, तो इसलिए खुसूफ़ यानी चाँद गिरन, कुसूफ़ यानी सूरज गिरन। नमाज तरावी जो है हम रमज़ान के अंदर इशा नमाज के बाद जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसको हम नमाज तरावी। तरावी का मतलब होता है रेस्ट, सुकून, मतलब सुकून, इत्मीनान वगैरह। तो ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। यहाँ पर एक और नमाज जो है वो शायद मैं भूल गया हूँ, नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का जो होती है वो बारिश तलब करने के लिए होती है। इस्तिस्का, इस्तिस्का का मतलब होता है बारिश तलब करना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नमाज इस्तिस्का। इस्तिस्का का मतलब होता है बारिश तलब करना। क्योंकि जब हम बारिश, हमारे पास बारिश की किल्लत हो जाती है, बारिश का शदीद खुराक और इन दीनी चीज़ों पर जो है वो बारिश न होने की वजह से खुराक के अंदर कमी हो जाती है, तो इसीलिए जानवर जो है वो प्यासे मरने लगते हैं। इंसानों को भी पानी की शदीद ज़रूरत होती है और बारिश ना हो रही हो खुदा की तरफ से, तो वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको नमाज इस्तिस्का कहा जाता है, यानी बारिश तलब करने के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है।